गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी सेकेंड ईयर। टॉपिक एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस किसके अंतर्गत आता है? सेफेलोकॉर्डेट। अभी हमने इससे पहले हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था जिसमें हमने बेलेनोग्लासिस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सेफेलोकॉर्डेट जिसमें एम्फिऑक्सिस के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन: कॉर्डेटा, अक्रेनिएटा, सेफेलोकॉर्डेटा, लेप्टोकार्डी, ब्रैंकियोस्टोमा और इंडिकम। फाइलम कॉर्डेटा। ग्रुप एक्रेनिएटा, सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकार्डी, जीनस ब्रैंकियोस्टोमा और स्पीसीज़ है इंडिकम। इनके जनरल कैरेक्टर बताती हूँ आपको। इसे लैंसलेट या लैंसेट भी कहते हैं। एम्फिऑक्सिस को लैंसलेट या लैंसेट भी कहते हैं। ये 5 सेंटीमीटर लंबा और देखने में मछली के समान फिश लाइक दिखाई देता है। एम्फिऑक्सिस नाम से ही ध्यान आ जाता है, मछली जैसी जो स्ट्रक्चर है वो एम्फिऑक्सिस है ना। इसके बाह्य लक्षण भोजन ग्रहण करने एवं प्रचलन के लिए अनुकूलित होते हैं। जो एक्सटर्नल इसके फीचर्स होते हैं वो भोजन ग्रहण करने के लिए और प्रचलन लोकोमोशन के लिए अनुकूलित होते हैं। डॉर्सल, वेंट्रल और कॉर्डल फिन जो होते हैं इनके छोटे होते हैं और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब आपको मैं यहाँ स्ट्रक्चर में बताती हूँ। कॉर्डल फिन, डॉर्सल फिन और वेंट्रल फिन, ये तीनों कैसे होते हैं? ये छोटे होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। इसमें 2 लेटरल फिन्स या मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं। इसमें 2 लेटरल फिन्स भी होते हैं या इसको क्या कहते हैं? मेटाप्लूरल फोल्ड भी कहते हैं। जो इसका माउथ है, माउथ रीजन में जो मुंह होता है वो वेंट्रल सरफेस पर होता है। अब माउथ कहाँ पर है? माउथ यहाँ पर है। माउथ रीजन जो है वो यहाँ पर है ना। तो माउथ जो होता है वो इसका वेंट्रल सरफेस पर। वेंट्रल सरफेस क्या हो गई इसकी? ये हो गई। ठीक, वेंट्रल सरफेस पर होता है और ओरल हुड तथा ओरल सिरी द्वारा घिरा होता है। ये जो माउथ रीजन है ये ओरल हुड ना, ये क्या है? ओरल हुड। ओरल हुड क्या है? ये है ना। ओरल हुड और ओरल सिरी या जिसको बक्कल सिरी भी कहते हैं के द्वारा घिरा होता है। इसका जो माउथ रीजन है ये ओरल हुड और ओरल सिरी के द्वारा घिरा होता है। एट्रियोपोर वेंट्रल सरफेस पर मध्य में स्थित होता है। जो एट्रियोपोर है कहाँ पर स्थित होता है? इसकी वेंट्रल सरफेस पर। अभी हमने देखा स्ट्रक्चर में कि ये पूरा रीजन कहाँ पर आ रहा है? वेंट्रल सरफेस है ना। ये पूरा क्या है? वेंट्रल सरफेस है। और एट्रियोपोर, ये देखिए ये जो दिख रहा है गोल आपको, ये क्या है? एट्रियोपोर। तो एट्रियोपोर कहाँ पर पाया जा रहा है? ये वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है। एनस बाईं ओर होती है। ये देखिए डायग्राम में क्लियर दिख रहा है। एनस जो है बाईं ओर होती है। स्ट्राइटेड मसल्स बंडल शरीर के दोनों ओर स्थित होते हैं। इसमें जो मसल्स का जो बंडल है, स्ट्राइट मसल्स का जो बंडल है वो शरीर के दोनों साइड पाए जाते हैं, डॉर्सल वेंट्रल दोनों साइड। ठीक है, दोनों ओर स्थित होते हैं जिन्हें मायोटोम्स कहते हैं। अब ये देखिए आप यहाँ पर ये जो बंडल्स हैं है ना, इनको क्या कहते हैं? मायोटोम्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मायोटोम्स कहते हैं। मायोटोम्स या मायोमर्स कहते हैं। ठीक है। ये मायोटोम्स और मायोमर्स
ये किसके द्वारा घिरी होती हैं? ये मायोकोमेटा या मायोसेप्टा के द्वारा घिरी होती हैं। ये देखिए दोनों ये जो रिंकल जैसे दिख रहे हैं, बीच में जो शल्क जैसे जो दिखाई दे रहे हैं, ये किसके जस्ट मिनट, मायोटोम्स, और ये रहा मायोटोम्स और ये रहा मायोकोमेटा, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के द्वारा सेपरेट होते हैं। मायोटोम्स जो है मायोकोमेटा को से अलग पृथक करते हैं, और मायोकोमेटा जो है वो मायोटोम्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती, इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पाई जाती, लेकिन क्या होता है, जो सेक्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनका फेरिंग्स पर मेटामेरिकली व्यवस्थित 26 जोड़े गोनड्स पाए जाते हैं। अब आप ये देखिए बीच में स्ट्रक्चर में ये जो फेरिंग्स वाला भाग है, इसका जो फेरिंग्स वाला भाग है, कौन सा भाग है ये? फेरिंग्स वाला। ये पोजीशन ऑफ फेरिंग्स, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है ना। तो इस पर कितने 26 जोड़ी आप यहाँ पे काउंट करेंगे, ये 1 से लेके ये यहाँ तक 26 पेयर क्या पाए जाते हैं, इसमें गोनट्स पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं। जोड़ी यानी इस तरफ से भी दिखाई दे रहे हैं और दूसरी साइड से भी दिखाई दे रहे हैं। 26 जोड़ी गोनट्स पाए जाते हैं, 26 पेयर गोनट्स पाए जाते हैं। फेरिंग्स बड़ा होता है, जो फेरिंग्स वाला जो रीज़न है ये बड़ा होता है, फेरिंग्स बड़ा होता है। और इसमें गिल स्लिट्स, एंडोस्टाइल, एपीफेरिंजियल ग्रुप तथा पेरीफेरिंजियल बैंड्स पाए जाते हैं। फेरिंग्स में गिल स्लिट्स, एंडोस्टाइल, एपीफेरिंजियल ग्रुप और पेरीफेरिंजियल बैंड्स पाए जाते हैं। शरीर के अगले हिस्से तक नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड पाई जा रही है अगले हिस्से पर, और इसके ऊपर जो है नर्व कॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। ये कॉर्डेट का नेचुरल कॉमन कैरेक्टर है। तो कॉर्डेट जो है इसमें अगले सिरे से लेके पिछले सिरे तक, है ना, यही इसका सेफेलोकॉर्डेट का कैरेक्टर था। तो पूरे में पाई जाती है और इसके ऊपर नर्व कॉर्ड पाई जाती है। ये इसके बॉडी का जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम इसके आगे के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सीलियरी फीडिंग वगैरह और जो डाइजेशन है, ये सारी चीज़ें इसकी हम देखेंगे। तो अभी इतना ही। ओके, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू।